फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, आज हम DSSB के द्वारा जो TGT और PGT की जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ एग्जाम है उसके बारे में बात करेंगे। TGT और PGT का एग्जाम। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि DSSB के द्वारा अगस्त और सितंबर का शेड्यूल ऑलरेडी जो है वो जारी किया जा चुका है। अगस्त और सितंबर का शेड्यूल जारी किया जा चुका है, तो उम्मीद है कि आपका जो एग्जाम है TGT और PGT का, इट मे बी पॉसिबल दैट इट विल बी स्टार्ट फ्रॉम इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, फ्रॉम 6 अक्टूबर अप्रोक्सीमेटली योर एग्जाम विल बी स्टार्ट फ्रॉम 6 अक्टूबर, क्योंकि जुलाई और अगस्त और सितंबर का शेड्यूल तो ऑलरेडी आ चुका है और 29 सितंबर तक का शेड्यूल आया हुआ है आपका। और TGT और PGT के एग्जाम जो है वो अक्टूबर में स्टार्ट हो जाएंगे और आपका जो शेड्यूल आ जाएगा वो सितंबर के सेकंड वीक में जो है ना, सितंबर के सेकंड वीक में आपका जो है वो शेड्यूल आ जाएगा और आपकी परीक्षा अप्रोक्सीमेटली 6 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, कंटिन्यू योर प्रिपरेशंस। हम थोड़ा एक बार सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें जैसे TGT और PGT में एक तो कॉमन पेपर होता है, जैसे कि आपको पता है कि जो कॉमन पेपर है वो 100 मार्क्स का होता है। कॉमन पेपर जो होगा आपका वो 100 मार्क्स का होगा। इसमें 20 मार्क्स के 5 सेक्शन आएंगे, 5 सेक्शन आपके आएंगे। इसमें जो 20 मार्क्स का जो फर्स्ट सेक्शन होगा वो आपका होगा इंग्लिश, हिंदी, मैथ, जनरल इंटेलिजेंस और जनरल नॉलेज। ये आपके 5 सेक्शन होंगे। ये 100 मार्क्स का होगा और 100 मार्क्स का आपका जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा, स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट आपका होगा वो आपका 100 मार्क्स का होगा। तो फ्रेंड्स, जो कॉमन पेपर है उसमें जो 20 मार्क्स की इंग्लिश आएगी, as we are talking just like the previous papers which were conducted by the DSSB, and also what topics comes in these exams, like antonyms, synonyms, articles, preposition, fill in the correct form of verb, वर्ब की फॉर्म, कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज, कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज इसके अंदर एक आएगा और बाकी ग्रामेटिकल पोर्शन आएगा जिसमें एंटोनिम्स होंगे, सिनोनिम्स होंगे, आर्टिकल्स होंगे, प्रेपोजिशन होंगी, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स होगी फिलअप करना और आपका कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज आएगा। तो फ्रेंड्स, 20 मार्क्स का आपका ये इंग्लिश का पोर्शन आएगा और जो 20 मार्क्स का आपका हिंदी का पोर्शन आएगा उसमें आपके पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक शब्द और कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज भी आपका आ सकता है और उसके अंदर आपके जो उपसर्ग, प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, तो इस प्रकार से ये टॉपिक हिंदी के अंदर से आपके कवर होते हैं। मैथ में जो पोर्शन जनरली जो DSSB के द्वारा मैथ के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके अंदर LCM, HCF, परसेंटेज, एवरेज, और टाइम, डिस्टेंस वाले क्वेश्चन आते हैं। ये जो टॉपिक है ये आपके मैथमेटिक्स के आते हैं। जनरल इंटेलिजेंस में जो 20 क्वेश्चंस हैं आपके, जो अल्फाबेट जो गैप है उसको फिल करना, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस आपके आते हैं और आपका जो है वो ग्राफिकल क्वेश्चन आते हैं आपके।
जनरल नॉलेज में आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी में से भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। करंट जीके के क्वेश्चन भी आपके आते हैं और 10th क्लास तक की साइंस से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। साइंस से जो है वो एनसीईआरटी की 10th क्लास की साइंस तक की अगर आप बुक्स पढ़ लेते हो तो साइंस का पोर्शन आपका कवर हो जाएगा। इसी तरह ज्योग्राफी एनसीईआरटी आप कर सकते हो और करंट जीके आपको कवर होनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये 20 मार्क्स का आपके ये क्वेश्चन आते हैं जीके के अंदर, जिसमें साइंस के क्वेश्चन होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के होंगे, इंडियन ज्योग्राफी के होंगे, करंट के होंगे आपके क्वेश्चंस। और इस प्रकार से जो है ये 100 मार्क्स का आपका पोर्शन होगा, ये कॉमन पेपर का होगा। और जो 100 मार्क्स का आपका कॉमन पेपर होगा ये स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा। तो हम आपके लिए जो कॉमन पेपर है उसके आपकी प्रिपरेशन के लिए वी विल हेल्प यू टू प्रिपरेशन द कॉमन पेपर्स। सो फ्रेंड्स, we hope that you get high score in this exam, and we pray to God that you will be selected for this post. Thank you very much.